अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोलबिलिटी टेस्ट और उसकी बेस पे हमें जो है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। इसमें हम फर्दर कुछ टेस्ट देखेंगे, सोडा लाइम टेस्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, concentrated sulfuric acid test, KMnO4 and bromine water test। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद। सोडा लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट 0.3 ग्राम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लें और जो है 1 to 1.5 ग्राम जो है वो सोडा लाइम दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये मिक्सचर याद रखिएगा। या 5 ml 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस मिक्सचर को डाई टेस्ट ट्यूब में हीट करें तो क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं और उससे इन्फेरेंस क्या है। अमोनिया अगर इवॉल्व होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की स्मेल हमें पता होती है। अमाइड्स या अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसेटामाइड, बेंजामाइड या अमोनियम एसीटेट एक्सेट्रा। कैरमल स्मेल या बर्न शुगर स्मेल अगर हो तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। सिट्रिक कैरमल भी जो है बर्न शुगर ही कहते हैं हम। सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड जो है वो पॉसिबिलिटी है। अगर एनिलीन है तो एनिलीन की ही इंडिकेशन हो सकती है। बेंजीन है तो स्मेल बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड हो सकता है। थैलिक एसिड के लिए ज़्यादा देर हीट करनी पड़ती है इसे। अगर क्लोरोफॉर्म इवॉल्व होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है तो क्लोरल हाइड्रेट पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ क्रिस्टल्स लें या जो है उसकी जो है 0.5 ग्राम अगर हम लेते हैं तो उसे 5% सोडियम बाइकार्बोनेट में ऐड करें कोल्ड सोल्यूशन में और देखें अगर उसमें कोई इफर्विसेंस है, बबल आउट होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड जो हैं वो अगर होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो बबल आउट होगी, गैस बबल आउट होगी सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन में से। अगर नहीं होगी लेकिन डिजोल्व हो जाएगा तो फिनोल जो हैं वो ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन नाइट्रोफिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिएक्शन में से इवॉल्व होगी। तो ये एसिड्स के लिए उसको फिनोल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन समटाइम जो है वो एसिडिक होता है, उसमें HCl होता है जिससे रिएक्शन जो है उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है। उससे पहले इसकी पीएच पेपर से पीएच चेक कर लेनी चाहिए। अगर ये एसिडिक है तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करें यहाँ तक कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बन जाएं। इसको फिल्टर करें और जो फिल्ट्रेट होगा सोल्यूशन वो न्यूट्रल होगा, उसको यूज करना चाहिए। इस न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन में एक्वस या इथेनॉलिक सोल्यूशन ऐड करना है। किसका? जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, फिनोल को या हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एसिड्स को। अगर कोई डार्क कलर प्रोड्यूस होगा उसका मतलब है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनोल या हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एसिड है। बेसिकली यहाँ पे तो हमने ये चीज समझने के लिए लिखा है कि यहाँ तक ये अगर इस न्यूट्रल FeCl3 में अगर हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का इथेनॉलिक या एक्वा सोल्यूशन ऐड करें 1 to 2 ड्रॉप्स, तो जो कलरेशन है, अगर कलर प्रोड्यूस होता है उसका मतलब है फिनोल या उसका कोई डेरिवेटिव है या हाइड्रोक्सी फिनोल, वो भी हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एसिड है। This color is due to the formation of complex ion FeOAr6 3-। इस टेस्ट को करते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी जो है
इसमें केयरलेसनेस से जो है रिएक्शन में रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आ सकते हैं। ये ऐसे होना चाहिए, OR फिनॉक्साइड आयन 6 होंगे, आयरन पे +3 चार्ज होगा। तो बेसिकली ओवरऑल इस कम्प्लेक्स पे इस तरह से लेकर हम करें बात, तो ये जी -3 चार्ज हो जाएगा। ये है FeCl3 से हमें काफी कुछ मिलता है। अगर वायलेट कलर है तो फिनोल हो सकता है, वेनिलीन जो है फिनोल के जो है वो डेरिवेटिव है, वेनिला स्मेल है, फ्लोरोग्लूसिनेल हो सकता है, और सोर्सिनोल हो सकता है जिसके कोई ऑर्डर नहीं है, या पैरा एनिसिडीन हो सकता है। अगर कलर ग्रीन है तो कैटिकोल हो सकता है, ब्लू वायलेट है तो रिसोर्सिनोल हो सकता है, पर्पल है तो सैलिसिलिक एसिड और पैरामाइनोफिनोल हो सकते हैं। और अगर व्हाइट पीपीटी बनते हैं, अगर सोल्यूशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर में प्रिपेयर किया गया है और व्हाइट पीपीटी बनते हैं, तो अल्फा बीटा नेफ्थोल हो सकते हैं। अगर इथेनॉलिक सोल्यूशन है और उसमें वायलेट कलर बनता है तो अल्फा नेफ्थोल हो सकता है। अगर इथेनॉलिक सोल्यूशन में पर्पल कलर बनता है तो बीटा नेफ्थोल हो सकता है। अगर रेड कलर बनता है तो फॉर्मिक या एसिटिक एसिड हो सकते हैं। और बफ पीपीटी बनते हैं तो सक्सिनिक या बेंजोइक या एडिपिक एसिड हो सकता है। बफ की मीन लाइट ब्राउनिश येलो पीपीटी, या जिस तरह स्किन के होते हैं या चमड़ा जिसे हम कह सकते हैं लेदर, उसके जो है वो बफ कलर। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा लेकर ड्राई टेस्ट ट्यूब में रखें और उसमें 1 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें। पहले देखें कोल्ड स्टेट में कुछ चेंज आती है, फिर उसे हल्का सा वार्म करें। बहुत ध्यान से ये काम करना चाहिए कि स्प्लैशिंग ना हो सल्फ्यूरिक एसिड की, वरना जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है कोल्ड स्टेट में, चेयरिंग नहीं होती, बर्निंग ऑफ शुगर टाइप चेयरिंग नहीं होती, तो ऑक्सालिक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये टेस्ट है कि ये बर्न होती है। अगर हम मैच स्टिक जो है दिया सलाई जला के टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम से जो है वो बर्न करेगी। और अगर यही दो गैसेस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं, शेयरिंग होती है, तो सोल्यूशन जो है येलो होता है, इसका मतलब सिट्रिक एसिड है। ये सारे एसिड्स के लिए हैं। अगर ये गैसेस इवॉल्व होती हैं विद शेयरिंग, सोल्यूशन येलो नहीं होता। हाइड्रोक्सी एलिफेटिक नॉर्मल एसिड, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, वो हाइड्रोक्सी उन पे OH ग्रुप लगा होगा। अगर ब्लैकनिंग होती है, फर्विसेंस नहीं होता, कोई गैस वगैरह नहीं निकलती, तो रिसोर्सिनोल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है। रिसोर्सिनोल मेटा पोजीशन पे 2 OH होते हैं बेंजीन के। और अगर ब्लैकनिंग होती है, फर्विसेंस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है, जिस तरह जब हम मैच स्टिक बर्न करते हैं उससे जो स्मेल जिस तरह से आती है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड की हो सकती है। या जब पटाखे वगैरह चलाते हैं तो जो सल्फर की बर्निंग की स्मेल आती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, टार्टारिक एसिड और या लैक्टिक एसिड हो सकता है। लेकिन कोई ब्लैकनिंग नहीं हुई लेकिन पंजेंट ऑर्डर है, तो फिनोल, सक्सिनिक एसिड या बेंजोइक एसिड हो सकते हैं। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट टेस्ट या बायस टेस्ट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। 0.1 ग्राम जो है या 0.2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में या एसीटोन एथेनॉल में डिसॉल्व करें और उसमें 1 to 2 ड्रॉप ऐड करने हमने 1% एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड शेक। उसमें हमने 1 ड्रॉप जो है वो जो है किसी बेस का भी ऐड कर देना है। अगर कलर जो है वो डिसअपियर हो गया, KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है, इसे पिंकी कहते हैं, लेकिन पर्पल कलर ये जैसा राइट साइड पे दिखाया गया है डायग्राम में,
इसे पोटाशियम पिंकी भी कहते हैं। कॉमन जो है डेली लाइफ में लोग जो है, पर्पल कलर अगर डिसअपीयर हो जाए या सम टाइम जो है ब्राउनिश कलर के जो है सॉलिड जो है वो ऑब्टेन होता है, इसका मतलब है हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अननोन था उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। KMnO4 कोल्ड स्टेट में अल्कलाइन कंडीशंस में, यानी कि इसमें दोनों में OH ऐड होगा तो 1,2 इथेन डाइऑल है। और इसको हीट करेंगे तो ये जो है क्लीवेज होगी बॉन्ड की, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के ब्राउन पीपीटी आ सकते हैं। सम टाइम जो है एक आध ड्रॉप हम डालेंगे तो वो डीकलराइज हो जाता है, एक ज्यादा डालेंगे तो वो ब्राउनिश पीपीटी हमारे पास जो है वो मिल जाता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये इसका भी वही फंक्शन है, ये भी अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं। 50 मिलीग्राम या 2 ड्रॉप्स ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 ml CCl4 या एसिटिक एसिड में लें और इसमें 2% सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 ऐड करें। ब्रोमीन जो है वो आंखों को चुभता है, जो है आंखों में से पानी, नाक में से पानी बहना शुरू होता है, इसलिए ध्यान से काम करना चाहिए। मास्क वगैरह वैसे भी यूज करना चाहिए लैब में। और ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा कॉस्टली है, तो इसलिए जो है सम टाइम लैब्स में जो है वो अच्छा जो है ब्रोमीन अवेलेबल भी नहीं होता। अगर डीकलराइज हो जाए रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डीकलराइज हो जाए, इसका मतलब है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। और अगर व्हाइट पीपीटी बन जाए इसका मतलब है फिनोल या एरोमेटिक अमाइंस हो सकते हैं। ये ब्रोमीन ऐड हुआ तो डीकलराइजेशन में क्या हो गया, ये ब्रोमीन जो है ये रिड्यूस होगी, रेडिश ब्राउन जो है वो कलरलेस ब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया अल्केन और अल्कीन है, ब्रोमीन वाटर दोनों में ऐड करेंगे अगर हम सेपरेटली, तो अल्केन में कोई कलर डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती, अल्कीन में कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कुछ टेस्ट थे जो हमने एलोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में देखे। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम कुछ और टेस्ट देखेंगे जिससे हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।